हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। आज हम उसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.4, जिसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि न्यू जो एनसीईआरटी पब्लिकेशन आया है उसमें से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर में से डिलीट करके फोर्थ चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया। फोर्थ चैप्टर है क्या? डिटर्मिनेंट में। तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हमारा फोर्थ चैप्टर के अंदर है। यहां पर सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है भाई, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। 3.4 में क्या गिवन है? ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस और दोनों दोनों क्या है? इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल क्या है? इनवर्टिबल। तो यहां पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बी ए इज इक्वल टू 1। सी जो ऑप्शन है उसमें है ए बी इज इक्वल टू बी ए और इज इक्वल टू 0 एंड डी जो ऑप्शन है उसमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? इनवर्स। अलजेब्रा के अंदर हम इनवर्स पढ़ते हैं। जैसे 2 का इनवर्स अगर हम करते हैं, इनवर्स को एक टाइप से हम बोल सकते हैं क्या? रेसिप्रोकल। क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल। अब 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो अलजेब्रा के अंदर किसी भी का भी रेसिप्रोकल की अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 1 आता है। क्लियर? तो भाई इनवर्टिबल है और ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। भाई ए और बी एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। अब इनवर्स है इट मींस भाई ए बी इज इक्वल टू बी ए, बात सही है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं बनेगा हमारे पास। फिर इसने कहा ए बी 0 मैट्रिक्स है। भाई अभी बताया मैंने क्या? मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 0 मैट्रिक्स भी नहीं आएगा? बचा क्या? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी ए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। एन मीन्स जितना ऑर्डर ए का होगा या फिर बी का होगा, क्योंकि इनवर्स हैं तो एक दूसरे के क्या है? ऑर्डर सेम रहेंगे। क्लियर? तो इनवर्स वाला जितना भी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। किसके अंदर? चैप्टर 4 के अंदर। क्लियर? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, प्रूव करो ए बी माइनस बी ए वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो देखिए सॉल्यूशन में ए एंड बी आर कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक हैं इट मींस जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। एंड बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आएगा। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? बी के। क्लियर? अब ये मैट्रिक्स हमें बताना है भाई, ए बी माइनस बी ए करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए ए बी माइनस बी ए, अब इसका करते हैं ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का क्या करते हैं? ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज करने पर वापस यही मिल गया तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ये होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए नेगेटिव ऑफ ए आता है। ध्यान रखना, बार बार आ रहे हैं सिमेट्रिक और
स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। अब देखिए ए बी, आप लोगों को फॉर्मूले करवाए गए थे, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में जब मैंने करवाया था वो, तो ये बताया था अगर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाता है तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जाएगा। अगर यही बात ये आ जाती है क्या ए बी का ट्रांसपोज करो, तो वो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। मतलब जो पीछे वाला है वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। सेम अगर ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं हमारे पास, थ्री मैट्रिसेज हैं और उनका ट्रांसपोज करना, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, ए का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां पे बीच में माइनस साइन है, इट मींस ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर। अब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज आगे, ए का ट्रांसपोज पीछे, इसमें ए का ट्रांसपोज आगे और बी का ट्रांसपोज कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्लियर। अब ए और बी है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको बी लिखेंगे, इसको ए, माइनस ए और बी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। या यहां पे आप लिख सकते हो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखिए अब ये तो बी ए आगे आ गया, लेकिन बी ए कहां था, पीछे, तो यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। क्लियर। शो ए बी माइनस बी ए इज क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कैसा मैट्रिक्स आएगा ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, कौन सा, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। भाई जब ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक आएगा और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्लियर। तो देखिए सॉल्यूशन में यहां पर हम दो केस बना लेते हैं। क्या, फर्स्ट है हमारे पास केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब सेकंड केस में क्या मान लेते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड में हम मान लेते हैं भाई ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ए जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब जब सिमेट्रिक है इट मींस जो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आना चाहिए। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो देखिए अब इसका ट्रांसपोज देखते हैं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, बी डैश ए बी का क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो मैंने लास्ट में भी एक बात बताई थी, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या बताया था, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है यानी ए बी सी है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो सी आगे आ जाएगा, फिर बी आएगा और बाद में क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, क्या हो गया, बी ट्रांसपोज आगे आ जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आ जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। क्लियर। अब देखिए तो ये हो गया बी ट्रांसपोज, ये हो गया ए ट्रांसपोज और ये हो गया वापस क्या, बी। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए और बी यूजिंग फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन यूज कर ली, फर्स्ट। क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया इक्वल। शो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक
एज ए इज सिमेट्रिक। भाई ये इसका जो ट्रांसपोज है सेम आएगा तो ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर। अब देखिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है मींस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ ए के। अब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करते हैं हम, तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज आगे आ जाएगा, फिर ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वापिस बी बन जाएगा। अब जो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, यानी कि बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए इंटू बी। क्लियर। अब जो ये नेगेटिव साइन है ये मैट्रिक्स के साथ है, कॉमन में है, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, और यहां हमने यूज की है कौन सी, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्या आया, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आया नेगेटिव ऑफ बी ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी के। क्लियर। तो नेगेटिव के इक्वल आता है, सो बी डैश ए बी इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। तो ए सिमेट्रिक हुआ तब ये सिमेट्रिक आया, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तब ये क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। भाई ए डैश और ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए सॉल्यूशन में ए जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास कितना है, 0 2y z, x y माइनस z, x माइनस वाई और z। अब इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने। ट्रांसपोज रो को कॉलम, कितना हो जाएगा, 0 2yz, x y माइनस z और x माइनस वाई और क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। क्लियर। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब वो इक्वेशन हमें लेनी कौन सी, ए डैश की ए के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि देखिए ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो पहले हम ए डैश लिखेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे, कितना आ गया, 0 x x 2y y माइनस वाई, z माइनस z और z। अब ए आया 0 2yz, x y माइनस z और x माइनस वाई और z इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन से ऑर्डर की होगी, 3x3, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो भी कितना है हमारे पास, 3x3 है। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो 0 की 0 के साथ क्या आ गई, 0। क्लियर। x की x के साथ प्लस एक्स स्क्वायर और x की x के साथ प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 0 की 2y के साथ 0 आ गई, x की y के साथ xy आ गई और x की माइनस y के साथ माइनस xy आ जाएगा। क्लियर। सेम 0 की इसके साथ 0 आ गई, x की माइनस के साथ माइनस के xz आ गए और प्लस के xz आ गए। क्लियर है यहां तक। अब सेकंड 2y की 0 के साथ 0 हो गई, प्लस y की x के साथ y x हो गई, माइनस y की x के साथ माइनस y x हो गई। 2y की 2y के साथ हो गई 4y स्क्वायर, y की y के साथ प्लस y हो गई और माइनस y की माइनस y के साथ y का स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर। सेम 2yz हो गया थर्ड कॉलम के साथ, y की z के साथ करेंगे तो माइनस का yz हो गया
माइनस वाई की जेड के साथ करें, ये भी माइनस वाई जेड हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट जेड की जीरो के साथ जीरो, माइनस जेड की एक्स के साथ माइनस जेड एक्स और जेड एक्स प्लस का। क्लियर है भाई यहां तक। अब यहां पर देखिए जेड की 2y के साथ तो कितना हो गया 2yz, माइनस जेड की y के साथ माइनस जेड वाई, और z की माइनस वाई के साथ माइनस जेड वाई। सेम z की z के साथ होगी जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और प्लस में जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब ऐड करते हैं इनको, ऐड करते हैं। क्या हो गया यहां पे हो गया 2x स्क्वेयर, कितना हो गया 2x स्क्वेयर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई एक्स से वाई एक्स कट गया, 2yz से 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या आया, यहां से आया 2x स्क्वेयर, कितना आ गया 2x स्क्वेयर, ये एंट्री हो गई 0 और ये थर्ड एंट्री भी क्या होगी हमारे पास 0 होगी, 0 और 0। क्लियर। ये एंट्री 0 होगी, ये होगी 4 5 6 0 6y स्क्वेयर और 2yz, ये दोनों माइनस के थे तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर। अब zx से zx कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी एंट्री 0 हो जाएगी क्योंकि zy 2zy प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो 0 0 0 0 और ये 1 2 3 3z स्क्वेयर हो गया, 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब बीच में साइन किस चीज का है, किसका है इक्वल टू का। अब इक्वल टू का साइन है मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो क्या होगा पहली एंट्री पहली के इक्वल, यानी कि 2x स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ये तो 0 था ही, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दूसरी आई क्या 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और थर्ड जो एंट्री थी हमारे पास क्या 3z स्क्वेयर, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ, क्योंकि ये तो 0 है ही तो इनको लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। अब x स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी रूट तो 1 के ऊपर भी तो आना चाहिए, तो 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। क्लियर। तो इसलिए इसको प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस इसीलिए लगाया है, स्क्वेयर प्लस का भी सेम रहता है और माइनस का भी सेम रहता है। यहां से क्या आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/6, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। सेम z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3 और तो z की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 1/√3 आ गई। तो ये x आ गया, ये y आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास z आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 to 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 एंड मैट्रिक्स 2 0 2 x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। भाई इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 0 मैट्रिक्स, तो x की क्या वैल्यू आएगी जिससे इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या बने हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन जाए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और लास्ट में दिया हुआ है 0 2 x और ये दिया हुआ हमें 0 मैट्रिक्स। अब किस ऑर्डर का है इस बात को देखिए, इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। चलो ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, कितनी रो हैं 1, कॉलम कितने हैं 3 1 2 3। क्लियर। इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, कितने बाय कितने का है 3 क्रॉस 3 का। लास्ट वाले को मान लेते हैं सी मैट्रिक्स और कितने का है ये है 3 क्रॉस 1 का। कितने का 3 क्रॉस 1 का। कॉन्सेप्ट समझिए, आगे इसी टाइप में एक क्वेश्चन भी आएगा। अब देखिए जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 और ये 3 दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 क्रॉस 3। तो ए बी मैट्रिक्स कितने का आएगा 1 क्रॉस 3 का है। क्लियर। भाई कैंसिल आउट करने का मतलब ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब सी मैट्रिक्स क्या बचा हमारे पास, सी मैट्रिक्स बचा 3 क्रॉस 1 का।
तो अब ये भी क्या हो गए सेम, तो ए बी सी जो मैट्रिक्स है वो कितने का आएगा, 1x1 का आएगा। कितने का आएगा, 1x1 का। चलो अब देख भी लेते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई उसको 0 एज इट इज रखते हैं, तो इसका ऑर्डर भी इसी के बराबर रहेगा, कितने का, 1x1 का। क्लियर। अब 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, काम खत्म पहली रो कॉलम का। दूसरे का 1 2 जा 2, 0 और 0 0 0, फिर 1 0 0, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, और यहां मैट्रिक्स है 0 2 और x इज इक्वल टू 0। क्लियर, 0 मैट्रिक्स। 4 और 2 कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 6 2 4 की मल्टीप्लाई होगी 0 2 x के साथ, मल्टीप्लाई करो 6 की 0 के साथ, 0 हो गई, 2 2 जा 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 प्लस 4x, तो ये भी 0 मैट्रिक्स अकेला आएगा, क्योंकि एक ही कॉलम, एक ही एलिमेंट आया इसके अंदर। क्लियर है, तो ये भी क्या होगा, सिंगल आ जाएगा, 0 1x1 का। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब क्या होगा, 4x इज इक्वल टू -4, देन x की वैल्यू -4/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1। क्लियर। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिसलेनियस के हमने 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।